आई विल गिव यू द 7 स्टेप जिससे कि आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हो। 2025 को आपने कोई ना कोई गोल तो बनाया था कि मैं जिम जाऊंगा, मैं फिर से ये डाइट फॉलो करूंगा एंड मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ करूंगा जिससे कि मेरी लाइफ बेटर हो जाए। बट आपको ही पता कि आपकी लाइफ अभी तक बेटर नहीं हुई है। तो मैं आज आपको सिर्फ 7 ऐसे स्टेप बताऊं जिससे कि आप सच में अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हो एंड आप फिर से अपनी पूरी जो फक्ड अप लाइफ है उसको रीसेट कर सकते हो। पहला, वेक अप इन अर्ली। देखो, अगर आपकी सच में ऐसी आदत है ना कि आप 10 बजे उठ रहे हो, सुबह 11 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, 1-2 बजे उठ रहे हो, तो आप कभी भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। जितने भी बिलियनर है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अपनी लाइफ में, वो हमेशा सुबह जल्दी उठने को प्रायोरिटी बनाते हैं। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सुबह सुबह उठते ही नहीं, वो अपनी लाइफ में पूरा सोए रहते हैं। एंड इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप रात भर जो है वेब सीरीज देखते हो, पॉर्न देखते हो या कुछ भी देखते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो एंड इससे होता ही है कि आपकी पूरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है। एंड सच में अगर आपको अपनी लाइफ को रीसेट करनी ना, तो स्टार्ट करो सुबह जल्दी उठना। एंड देखो, पहले हमारी बॉडी का ये रूल रहता है कि हमारी बॉडी जो होती है ना, हर चीज़ को अडेप्ट करना शुरू कर देती। तो अगर आपकी आदत है 10 बजे उठने की, 12 बजे उठने की, तो स्टार्ट करो कि आप सुबह 7 बजे उठो एंड देन उसको स्विच कर देना कि आप सुबह 6 बजे उठो एंड देन उसको स्विच कर देना कि आप सुबह 5 बजे उठो। बट अगर आप 5 बजे उठते हो ना, तो 5 बजे उठने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। एंड 5 बजे उठने से मेरा ये मतलब है कि आपको एटलीस्ट 8 घंटे की नींद भी पूरी करनी। अगर आप सच में 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते हो ना, तो आप चाहे सुबह जितने जल्दी उठ लो, पर आप प्रोडक्टिव कभी फील नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको सच में अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करो जल्दी उठना। जब आप अपनी लाइफ में जल्दी उठना शुरू कर देते हो, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना शुरू कर देते हो। ईट फूड हेल्दी, जो है हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत है। ईट हेल्दी फूड्स। देखो, हो सकता है आप जब से पैदा हुए और जब से आप पैदा हुए और अभी से लेकर आपने हमेशा कुछ ना कुछ जंक फूड खाया, बाहर का खाया एंड वो आपको कभी ना कभी हेल्थ इशू दिया है, आपकी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेकार किया एंड इसीलिए हुआ है कि आप कभी हेल्दी फूड खाएंगे। देखो, आपकी लाइफ है एंड आपको ये चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। अगर आप ये सोचते हो कि आपको अपनी लाइफ को बहुत बेटर तरीके से जीना है, तो स्टार्ट करो हेल्दी खाना। जितना आप ज़्यादा हेल्दी फूड खाओगे ना, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी ग्लो करेगी। आप जितना ज़्यादा जंक फूड खाओगे ना, उतना आपको पिंपल होगा, आपकी डाइजेशन इशू होगी एंड आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा डल दिखना शुरू होगा। एंड जब आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खाना शुरू करते हो ना, तब ऑटोमेटिकली आप देखना आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी में ग्लो आता है एंड आपकी बॉडी हमेशा बहुत अच्छी होती है। एंड ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने अच्छे फूड खाना शुरू की। एंड जब भी आपसे मैं कहूँगा, जब भी आप कुछ भी ऐसा जंक फूड खाते हो एंड जब आपको डाइजेशन इशू होता है, तब आप ये बोलते हो ना कि यार मैंने बहुत बेकार खाया, मुझे डाइजेशन इशू हो रहे। एंड इसीलिए होता है क्योंकि आप अच्छे फूड नहीं खाते। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अपनी लाइफ को सच में बैलेंस लाना है, अपनी लाइफ को सच में रीस्टार्ट करना है, तो आपको अपने जो है ईटिंग हैबिट पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको हमेशा हेल्दी चीज़ें खाना शुरू करनी पड़ेगी। देखो, आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप जंक फूड खा के अपनी 30s में एकदम अंकल की तरह दिख सकते हो, या तो आप अपनी हेल्दी फूड खा के अपनी 30s में भी 20 वाला लुक अचीव कर सकते हो। चॉइस इज़ योर। क्योंकि मैं हेल्दी फूड खाने से मैं अभी भी 20 साल का हूँ, लेकिन अभी भी मैं 15 साल का, मैं 20 साल का लड़का हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खा रहा हूँ 1 साल से। एंड मैं 1 साल से जब हेल्दी फूड खा रहा हूँ, तो मेरा पुरानी फ़ोटो देख सकते हो। इस फोटो में आप देख सकते हो हाँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही एकदम डिप्रेस लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटली टफ बंदा लग रहा हूँ। बट अभी तुम देख सकते हो मेरे चेहरे में एक अलग ग्लो है, मेरी बॉडी में एक अलग ग्लो है, मेरी वॉइस भी एक अलग लेवल में है। एंड ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं हेल्दी फूड खाता हूँ। एंड मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्ट करो हेल्दी फूड खाना। नंबर 3 स्टेप वो है वर्कआउट। आपको डेली वर्कआउट करना है। देखो, चाहे आप जितने बहाने बना लो, चाहे आप जितना ये सोच लो कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार होगी, बट आप सच में अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, तो ये आपकी बॉडी को टोटली सिग्नल देता है कि हाँ, तेरी बॉडी को चलने की ज़रूरत है। आप वर्कआउट करते हो ना, तो मैं अगर अपनी पर्सनली फेवरेट वर्कआउट कहूँ तो वो होती है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से होता क्या है, आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि हाँ, हमको चलना है। देखो, जैसे एक मशीन होता है ना, उसको अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा और वो बेकार हो जाएगी। वैसे सेम आपकी बॉडी होती है। आपकी बॉडी भी पूरी मैकेनिकल तरीके से चलती है एंड उसका मैकेनिकल फ्यूल क्या है, जब वो डेली चले। बट अगर आप एकदम लेजी की तरह सोफा में बैठे रहोगे, बेड में बैठे रहोगे, कुछ काम धंधा नहीं करोगे ना,
तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा स्किनी फैट होना शुरू हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा मोटे होना शुरू हो जाओगे। एंड ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने कोई वर्कआउट नहीं किया। नंबर 4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज बिलीव इन गॉड प्लान। देखो तुम्हारी लाइफ में अब तक जो भी हुआ ना, सब गॉड्स का ही प्लान था। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि गॉड नहीं चाहते तुम्हें जिताना, तो एक बात बताओ, तो गॉड जो होता है ना वो बहुत ही ग्रेट है। उन्होंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रेट लाइफ दी, ग्रेट पेरेंट्स दिए, ग्रेट स्कूल दिया, ग्रेट फ्रेंड दिए होंगे, बट ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किन्हें चुनते हो। अगर तुम उन लोगों को चुनते हो ना जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार दोस्त है, तो तुम हमेशा बेकार रहोगे। गॉड हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हें सजेस्ट करते रहते कि ये तेरे लिए अच्छा है। एंड पर्सनली अगर तुम्हें सच में चाहो ना, तुम्हें गॉड्स प्लान पे भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर तुम भगवान से ये मांगोगे ना कि तुम्हें मैराथन में जीतना है, तो वो तुम्हें शूज़ देंगे ना कि मेडल देंगे। वो तुम्हें कहेंगे कि कुछ स्टेप ले जिससे कि तू जीते, मैं तेरे साथ हूँ। मैं पर्सनली ये कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं गॉड का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में ये डालता हूँ कि मैं यूनिवर्स और गॉड का बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपनी कहानी जो है खुद लिख रहा हूँ, इस टाइम जो है गॉड ने अपना पेन होल्ड रखा है। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा कि गॉड के प्रोसेस पे बिलीव करो, गॉड के प्लान पे बिलीव करो, प्रोसेस पे बिलीव करना शुरू करो, एंड ऑटोमेटिकली तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कीप योर सर्कल स्मॉल। देखो आपकी लाइफ में ना हमेशा दोस्त आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, बट ये आपकी चॉइस है कि आपको किस लोगों के साथ रहना है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो कि जिम जा रहे हैं, अपनी लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नई स्किल में ध्यान दे रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनना शुरू हो जाओगे एंड ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अगर आप ये सोचते हो कि आपके लाइफ में कि मेरे पुराने दोस्त रहेंगे और वो लोग आपको जो बिगाड़ रहे हैं वो लोग तब भी आपको पसंद है, तो आप कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ो। आपका सर्कल जितना ज़्यादा स्मॉल होगा ना, उतना ज़्यादा आपके चांस है कि आप हाईली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। देखो सिंपल सी बात है, एक जो बस होता है ना, उस बस में 50 सीट होती, बट आपको ही पता कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। और एक जो लैम्बोर्गिनी होती ना, उसमें 2 सीट होती है, एंड आपको पता है लैम्बोर्गिनी करोड़ों में आती है। एंड इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है पता है? जब आप बहुत ज़्यादा ही अपने पर्पस पे, अपने गोल पे ध्यान देना शुरू करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सर्कल है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होना शुरू हो जाता है, एंड आपका सिर्फ 1 या 2 दोस्त होता है जो आपके हमेशा साथ होता है। एंड इसीलिए तो लैम्बोर्गिनी जो है अपनी गाड़ी में सिर्फ 2 सीट देती है, एंड जो एक बस है वो 50 सीट देती है। चॉइस इज योर कि आप क्या चुनते हो। नेक्स्ट स्टेप है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, शो लेस डू मोर। आपको बहुत कम शो करना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, एंड करना है। देखो जब आप ये लोगों को ना शो करोगे कि देखो यार मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत मेहनत का काम है, मत शो करो, मत शो करो, तुम करो उस चीज़ों को। अगर तुम ये शो करते हो ना भाई कि मैं जिम जाऊँगा, तुम कभी नहीं जाओ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो चीज़ें तुम शो करते हो उसे करना शुरू करो, मतलब कम शो करना शुरू करो यार कि तुम जिम जा रहे हो तो लेग डे कर रहे हो, ये कर रहे हो, लोगों को शो कर रहे हो, स्टोरी डाल के मत करो, तुम उसे सिर्फ करो। एंड जो लोग हैं ना वो ऑटोमेटिकली देखना शुरू कर देंगे तुम क्या कर। जस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिम का। अगर तुम जिम में रोज मतलब जिम में तुम वर्कआउट करते हो, समडे तुम लेग डे करते हो, लेग डे में तुम अपनी स्टोरी डाल देते हो, फिर नेक्स्ट वीक में जब तुम्हारा लेग डे आता है फिर तुम स्टोरी डालते हो, फिर नेक्स्ट वीक में जब तुम्हारा लेग डे आ जाता है फिर तुम स्टोरी डालते हो, फिर नेक्स्ट वीक में तुम्हारा लेग डे आ जाता है फिर तुम स्टोरी डालते हो, एंड तुम लोगों को शो करते हो। तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ करना है वो काम। तुम जब वो सिर्फ काम करोगे ना, तब लोग ऑटोमेटिकली देखेंगे तुम्हारे लेग्स में, तुम्हें कहेंगे भाई तेरे लेग्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सेक्सी दिख रहे हैं। एंड ये सच में होता है, जब तुम शो लेस कर देते हो ना, बहुत कम लोगों को दिखाते हो एंड बहुत ज़्यादा करते हो ना, तुम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना शुरू कर देते हो। एंड सच में ये हमेशा होता है। ये वाला स्टेप जो है ना मेरा पर्सनली फेवरेट है, बिजी हो जाओ अपनी लाइफ में। कोई ज़रूरत नहीं लोगों को एक्सप्लेनेशन देने का कि तुम क्या कर रहे हो, मत करो, सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी होना शुरू हो जाओ। अगर मैंने जो 6 स्टेप बताया तुम उसे सच में करते हो ना, तुम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। बट तुम्हें बिजी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ में बिजी होगे ना, तभी तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास कोई तुम्हारा सेवियर नहीं है जो तुम्हें बचाने आएगा। देखो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन से लेके अभी तक जितना भी तुम्हें दिया है बेस्ट दिया है, एंड अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने पेरेंट्स को बेस्ट दो, बेस्ट लाइफ दो। जितना उनसे हो सका उन्होंने वो किया, बट अब ये तुम्हारे चांस है कि तुम क्या करना चाहते हो। देखो भाई तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। तुम जब बिजी होगे ना अपनी लाइफ में, तब तुम देखोगे कि
तुम ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, क्योंकि एक सक्सेसफुल बंदा जो होता है ना, उसके पास बहुत कम टाइम होता है, वो हमेशा अपनी लाइफ में बिजी होता है। एंड मैं तुमसे ही कहूँगा कि मैंने जो भी ये 7 स्टेप बताया, अगर तुम सच में उसे करते हो ना, तो तुम अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि पर्सनली मैंने ये 2 साल से किया एंड मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू पहले के। पहले मैं वीडियोज़ भी नहीं डालता, कुछ नहीं करता, बट अब मैं वीडियो डालता हूँ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। एंड मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा करो। एंड मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल रहा कि एक लैम्बोर्गिनी में 2 सीट होती है एंड एक बस में 50 सीट होती, बट वैल्यू लैम्बोर्गिनी की होती, ना कि एक बस की। एंड मैं हमेशा वीडियो के एंड में कहूँगा, चॉइस इज़ योर।